Hello everyone, this is Tanu Narang from Global Type IELTS and Immigration Services फिरोजपुर सिटी. So students, आज मैं इस वीडियो में ये टॉपिक लेके आई हूँ that what you should do exact 2 days prior of your exam, right? So if let's take that if your exam is approaching and you haven't decided yet what to do, that the last days what you gonna do and what kind of preparations you gonna do, then this video is for you. Yes, so students, definitely agar if you are just 2 days away from your mock test or final mock, तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है एंड कौन से मॉड्यूल्स में किस तरीके से प्रेपरेशन लास्ट मोमेंट प्रेपरेशन करनी है, then I am sure that this video will help you by 0.5 bands even. Okay, so first of all let's start ki what we should do. Like exam is approaching and just 2 days left, so what you should do. So practically speaking students, that never ever take stress. First of all, be stress free. You don't need to like ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि एग्जाम इज देयर और यू जस्ट स्टार्टेड कि बस पढ़ते जा रहे हो प्रिपरेशन करते जा रहे हो. it will not gonna increase your band, it will just increase your stress. Okay, so have a sound sleep and relax yourself. So first is like stress free रहना is very important. Like give yourself the maximum time for the relaxation. Okay, and moreover have a sound sleep so that you can perform better, right? So practically speaking बच्चे like never ever, even I do, because क्या होता है sometimes जब we share कि मेरा आज एग्जाम है या मेरा कल एग्जाम है, तो क्या होता है the people around are supposed to ask us, अच्छा उसका IELTS का एग्जाम ऐसा था, क्वेश्चंस ये आए थे, ये था वो था, तो ये अननेसेसरी चीजें क्या होती हैं, स्ट्रेस क्रिएट कर देती है. ओके, सो दीज आर द 2 थिंग्स. लाइक एक तो स्ट्रेस फ्री रहो और एक रिलैक्सेशन. ओके, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. लास्ट स्टेज पे लास्ट मिनट में ये सब मत करो, इतना प्रेशर मत लो. ओके, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव प्रिपेयर्ड सिंस लॉन्ग एंड आई एम श्योर दैट आप लोग अच्छे बैंड स्कोर कर रहे होते हो. तो लास्ट मोमेंट पे इतना हैक्टिक और इतना प्रेशराइज होने का रिक्वायर नहीं है, नहीं जरूरत है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉड्यूल्स कि हम लोगों को क्या क्या किस किस मॉड्यूल में प्रैक्टिस करना चाहिए और क्या प्रैक्टिस करना चाहिए लास्ट मिनट पे, राइट? सो स्टूडेंट्स, लाइक लास्ट मिनट प्रिपरेशंस मींस आपको लास्ट मिनट पे कौन सी एसेंशियल चीजों पे फोकस करना है. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द रीडिंग फर्स्ट, एज वी ऑल नो कि रीडिंग में 3 पैराग्राफ्स रहते हैं और उन तीनों पैसेजेस में से फर्स्ट और सेकंड पैसेज जो होता है दैट इज क्वाइट इजी टू क्रैक एंड थर्ड पैराग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, राइट? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि थर्ड पैराग्राफ के आंसर स्किप हो जाते हैं या फिर वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं. तो स्टूडेंट्स इन द लास्ट मिनट प्रिपरेशन 1-2 दिन पहले आप सिर्फ थर्ड पैराग्राफ की प्रैक्टिस कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व, यू कैन से कॉम्प्लेक्स रीडिंग्स एंड टफ रीडिंग्स. इससे क्या होता है कि जब आप लोग टफ रीडिंग सॉल्व करोगे ना, उसका थर्ड पैसेज बार बार सॉल्व करोगे, यू कैन एनालाइज योर मिस्टेक, यू कैन फाइंड आउट योर लैकिंग एरियाज एंड कैन प्रैक्टिस अपॉन दैट. ओके, तो in spite of cracking the entire reading mock test, just go with the third paragraph and do it again and again. अगर आपको true false not given में प्रॉब्लम है तो आप वही कैटेगरी दोबारा सॉल्व कीजिए. हेडिंग्स में प्रॉब्लम आ रही है तो वो रीडिंग्स उठाइए जिसमें हेडिंग्स के क्वेश्चन ज्यादा हैं एंड ट्राई टू क्रैक द थर्ड पैराग्राफ एज मच एज यू कैन. ओके, सो इन द रीडिंग पार्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि थर्ड पैसेज पे आप ज्यादा फोकस कीजिए एंड सो दैट क्या होता है कि थर्ड पैराग्राफ में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है. फर्स्ट सेकंड पैसेज फटाफट से हो जाते हैं बिकॉज इफ यू विल डू द हार्डेस्ट रीडिंग्स, इससे क्या होगा कि आप इजी वाली रीडिंग्स को अच्छे से क्रैक कर पाओगे. इन शॉर्ट आपका पेस ऑफ क्रैकिंग द आंसर्स विल गेट यू नो इम्प्रूव हो जाता है. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम द रीडिंग, सो लेट्स नाउ टॉक about listening part, right? So in the listening we are very much aware कि listening में MCQs और maps complex रहते हैं.
राइट, एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस। तो इसमें क्या करना है, लिसनिंग में आपको वो लिसनिंग्स निकालनी है जिसमें आपको मैप्स हो ज्यादा और MCQ ज्यादा दिए हो, सो दैट यू कैन क्रैक दैट। तो लास्ट मिनट प्रेपरेशंस पे आई एम रिपीटिंग, डोंट हार्श विद योर सेल्फ एंड डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ। जस्ट आपको अपने लैकिंग एरियाज पे वर्क करना है। आपको पता है आपको MCQs में प्रॉब्लम है, आपको पता है कि आपको मैप में प्रॉब्लम है या रीडिंग में किसी और क्वेश्चन टाइप में प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ वही पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप कीजिए इन द लास्ट 2 days ओनली। ओके, डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ। तो लिसनिंग में आप हाई पेस ऑडियोज उठा लीजिए, मैप्स उठा लीजिए, MCQs को सॉल्व कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कैसे MCQs को क्रैक किया गया है, उसके एक्सेंट को समझिए। ओके, एंड आफ्टर दिस इफ आई टॉक अबाउट द राइटिंग, यू आर वेरी गुड विद आइडियाज, यू आर गुड विद द वोकैबुलरी। अब लास्ट मोमेंट पे कितने एसेज लिख लोगे यार, नहीं हो पाएगा, राइट? तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको लास्ट मिनट प्रिपरेशन में जितने हो सकते हैं कैम्ब्रिज के सैंपल आंसर्स पढ़िए, जस्ट एग्जामिन और जस्ट असेस how they have organized their ideas in the task 2, how they have interpret the data in the task 1. So इन चीजों पे फोकस कीजिए, सैम्पल्स रीड कीजिए राइटिंग के, रादर देन की राइटिंग्स करिए, मल्टीपल राइटिंग्स। आप लोग मल्टीपल टास्क कर रहे हो, एसेस कर रहे हो, टास्क 1 अलग अलग ढूंढ के सॉल्व कर रहे हो, इससे लास्ट मिनट में कुछ भी प्रेपरेशन में हेल्प नहीं होने वाला है। रादर देन ऑनलाइन सैंपल्स निकालो, पढ़ो, आपके जो लैकिंग एरियाज हैं, इफ यू फील आपका वोकैबुलरी डाउन है, वोकैब असेस कीजिए सैंपल आंसर्स पढ़ के, ऑर्गेनाइजेशन कीजिए, कोहेजन का पैन डिस्क्रिप्टर उसको इम्प्रूव कीजिए। सो इन स्पाइट ऑफ राइटिंग एंड इन स्पाइट ऑफ वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी ऑन राइटिंग द एसेज एंड टास्क 1, इन्वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग द सैंपल आंसर्स ऑफ द सेम। ओके, so after the writing, let's talk about the speaking part. Now students, in the speaking you must be very in the last moment or in the last minute preparations. You cannot you cannot improvise yourself, और आप कुछ नया नहीं स्टार्ट कर सकते। so जो आपको आता है ना उसी को इम्प्रूव कीजिए। तो रादर देन स्पीकिंग करने के बजाय आप खुद से स्पीकिंग कीजिए। Everybody is having smartphones nowadays, so record your voice, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो बच्चे, आप उसी अपनी मिस्टेक्स को सुनो, आप एक्सेंट को ऑब्जर्व करो, आप अपनी फ्लुएंसी को ऑब्जर्व करो, प्रोनाउंसिएशन को ऑब्जर्व करो, अपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ऑब्जर्व कीजिए, एनालाइज कीजिए अपनी मिस्टेक्स को एंड देन करेक्ट इट, उसे एक्यूरेट कीजिए, राइट? So in the very last day preparation or in the last minute preparations, guys, don't pressurize yourself. Don't do excess readings and excess mock tests. Just relax yourself and focus upon your lacking areas. इससे क्या होगा कि जब आप लास्ट मिनट पे अपने लैकिंग एरियाज पे आप लोग कंसंट्रेट करोगे, फोकस करोगे, इट विल हेल्प यू टू परफॉर्म बेटर व्हेन इट कम इन द एग्जाम। आपको पता होगा बिकॉज यू ऑलरेडी हैव सॉल्व्ड इट मल्टीपल टाइम्स। सो आप अपने MCQs रीडिंग में डू द 3rd पैराग्राफ एज मच एज यू कैन, लिसनिंग में सॉल्व मैप्स एंड MCQs टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइटिंग में रीड द सैम्पल आंसर्स एज मच एज यू कैन, एंड स्पीकिंग में रिकॉर्ड योर वॉइस एंड असेस योर सेल्फ। ओके, so I believe that this will definitely help you, and this ज़्यादा नहीं तो 0.5 बैंड तो जरूर आपका इंक्रीज होगा after watching this video. Okay, so if you have any kind of questions, queries या किसी भी तरह का doubts है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। You can approach us for online and offline classes as well. Address is there in the link section. Yes. So moreover, at the end, I would suggest that always book your exam center nearby. Yeah, because क्या होता है sometimes हम लोग बहुत ज़्यादा दूर का सेंटर बुक कर लेते हैं अपने एग्जाम के लिए, तो आधे से ज़्यादा टाइम तो ट्रेवलिंग में चला जाता है, जिससे एग्जॉस्ट हो जाता है। तो गाइज, students, just try to book your examination hall or your examination center nearby.
लोकल लीजिए या ज़्यादा गैप पे डिस्टेंस पे मत लीजिए, नियर बाय लोकेशन चूज कीजिए, ओके, सो दैट यू कैन मतलब आप अपना 100% दे पाओ एग्जाम वाले दिन, रादर देन कि ट्रैवलिंग में ही एग्जॉस्ट हो जाओ, ओके। एंड वन मोर थिंग आई वुड सजेस्ट दैट एंजाइटी को छोड़ के, स्ट्रेस को छोड़ के, हैव अ साउंड स्लीप एंड फोकस अपॉन योर लैकिंग एरियाज। ऑलराइट, thank you so much and stay tuned for the next video.